और आज के ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कस करना है जो आपके किसी भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उससे संबंधित हो सकता है। आपकी जितनी भी शिक्षा संबंधी भर्तियां आती हैं उससे संबंधित होगा, एसएससी से संबंधित होगा, आपका बैंकिंग से संबंधित होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं एक करंट अफेयर के पार्ट की, जिसमें करंट अफेयर में एक टॉपिक आता है संवैधानिक पद, और वो संवैधानिक पद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पद होते हैं और उस पदों के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आपको इस छोटी सी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद पूरी वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होंगी बहुत अच्छे और इजी वे में। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये करंट अफेयर का पार्ट है। फिर से बता दें, ये करंट अफेयर का पार्ट है। करंट अफेयर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, जिसमें से आज हम आप देखते हैं संवैधानिक पद या संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, किन्हें कहते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि संवैधानिक पद पर बैठे जो व्यक्ति होते हैं, मूल रूप से अगर हम उन्हें समझें तो पहला होता है आपका राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति और तीसरा होता है आपका प्रधानमंत्री। अब हमें ये जानना होगा कि राष्ट्रपति, इसके बारे में हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी ये है कि संवैधानिक पदाधिकारी जो है मूल रूप से वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं। अब हम इन तीनों में से किसी एक की विवेचना अभी हम कर रहे हैं। तो पहला तो आपका है कि राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन है, किसे कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले समझते हैं चीज को। तो देखें, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये कौन है, तो ये है प्रथम नागरिक। जो देश का या भारत का पहला नागरिक कहलाता है उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। ये जो पद दिया गया है प्रथम नागरिक का, ये जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस भारतीय संविधान के निर्माण से लिया गया संग्रह है। उसमें समाहित है कि भारत का प्रथम नागरिक जो होगा वो राष्ट्रपति कहलाएगा। पहली चीज तो आपने ये क्लियर करी कि भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अब अगर हम बात करें कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कार्यकाल जो इसका समय होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 5 साल का। यानी अपने पद पर निर्वाचित होने के बाद से 5 साल तक का इसका कार्यकाल चलता है। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 सालों तक के लिए होता है। दूसरी चीज, जब ये प्रथम व्यक्ति है भारत देश का, तो इसमें जो सशस्त्र सैनिक का जो चीफ कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी प्रथम नागरिक होगा आपका। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें दो चीजों की बात करते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और दूसरे इसमें पावर क्या होती है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर, मन में यह ख्याल आता है कि जो राष्ट्रपति बनता है वो राष्ट्रपति कैसे बनेगा और किस तरीके से उसको निर्वाचित किया जाता है। तो आप ये जानते होंगे कि एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक विधानसभा होती है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन तीनों के निर्वाचित सदस्यों से भारत के राष्ट्रपति का सिलेक्शन होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो कौन कौन सी शक्तियां समाहित होती हैं। पहला हमने आपको बताया कि सेना सशस्त्र बल का चीफ कमांडर होता है, एक कंडीशन। दूसरा, आपका जो संघ कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां होती हैं, संघ कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सब की सब राष्ट्रपति में समाहित होती हैं या उसमें निहित होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो
शक्ति की बात आ गई। और अब अगर हमने ये इसके बारे में एक ओवरव्यू देखा कि राष्ट्रपति एक्चुअल में है क्या और भारत के किस नागरिक को हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम अभी बात करें कि प्रेजेंट सिचुएशन में नाउ अभी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो हमारे भारत के जो प्रथम जो अभी के राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो अभी के प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि रामनाथ जी जो हैं इनका जन्म जो हुआ था वो 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और ये जो बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जिला आता है कानपुर जिला, जिसे पहले कानपुर देहात के नाम से भी जाना जाता था, उस जिले से बिलोंग करते हैं। 1 अक्टूबर 1945 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें कि इनका सिलेक्शन कब हुआ, तो इनका सिलेक्शन जब ये निर्वाचित हुए तो निर्वाचित डेट जो इनकी थी वो आपकी थी 25 जुलाई 2017, यानी 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी को निर्वाचित किया गया। और अगर हम ये देखें कि एट दैट समय जब इनका सिलेक्शन हुआ होगा रामनाथ कोविंद जी का, तो इनके अपोजिशन में यूपीए की एक कैंडिडेट थी मीर कुमार, और मीर कुमार को पराजित करके रामनाथ कोविंद जी का सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्ट किए गए थे। कानपुर के रहने वाले हैं, खासतौर पे जो बेसिक कंडीशन है वो कानपुर से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करें तो हम ये मान सकते हैं कि बिहार के ये राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले अपने कार्यकाल से, राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी राज्यसभा सदस्य भी रहे। ठीक है, तो ये इनकी विवरण था इनका रामनाथ कोविंद जी का। अब इनसे संबंधित अगर हम एक क्वेश्चन को और उठाएं तो क्वेश्चन को हम ये उठा सकते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था। तो आप सभी जानते होंगे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर हम कहें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़ी सी अगर हम विवरण देखें तो इनका जन्म जो है वो 1884 में हुआ था और मृत्यु 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हुई थी। यह आपको ओवरव्यू दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि जो इनका टाइम पीरियड है जन्म का मृत्यु तक का वो 1884 से 1963 तक इनका जीवन काल रहा। और जब फर्स्ट प्रेसिडेंट जब ये निर्वाचित किए गए तो उस टाइम का जो समय था वो था आपका 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति बना जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में बने थे। ये पहले राष्ट्रपति थे, इससे पहले कोई राष्ट्रपति नहीं होता था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और अगर हम देखें तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 26 जनवरी 1950 को निर्वाचित करने के बाद 13 मई 1962 तक ये अपने पद पर बने रहे। ठीक है, और अगर हम इनके बारे में एक रोचक तथ्य जाने तो इन्हें राजा बाबू के नाम से भी जाना जाता था, या राजेंद्र बाबू हम कह लें, राजेंद्र बाबू के नाम से इन्हें जाना जाता था। सामान्य तौर पर लोग इन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू कहा दिया करते थे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये बिहार के पटना से बिलोंग करते थे। बिहार राज्य सभी ने सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे, अच्छी तरीके से चर्चित भी है। और अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, यानी बिहार में, और बिहार में एनडीए की फिर से गवर्नमेंट आई, यानी कि नीतीश कुमार। अगर हम बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे या ले चुके होंगे। और इससे पहले जो अभी 5 साल पहले का जो विवरण था उसमें भी एनडीए की गवर्नमेंट, वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बिहार की थोड़ी सी चर्चा थी।
और अगर अब हम ये देखें कि प्रथम राष्ट्रपति तो आपके अगर राजेंद्र प्रसाद, और फिर एक रोचक तथ्य इसी से और जुड़ जाता है, वो रोचक तथ्य ये जुड़ता है कि भारत की कोई भी ऐसी क्या महिला थी जो राष्ट्रपति पद पर रही हो, तो इसका आंसर जाता है यस, और ये आंसर जाता है प्रतिभा पाटिल के लिए, जिनका पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला, एक ऐसी महिला थी जो राष्ट्रपति की उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और अभी तक उसके बाद प्रतिभा पाटिल की न तो कोई पहले और न कोई बाद अभी तक राष्ट्रपति पद पर नहीं रहा है। तो अभी के लिए जो 2020 हम जी रहे हैं, इधर तक अगर हम देखें 1950 के बाद, 1947 के बाद, तो इन 70 सालों में जितना भी तकरीबन हुआ है, आगे पीछे कुछ कर लेना, तो एक ही महिला राष्ट्रपति बनी रही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो इनका पूरा नाम था। और अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो इनकी जन्म जो हुआ था वो 19 दिसंबर 1934 में ये जन्मी थी। और अगर हम बात करें कि ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये महाराष्ट्र के नौडगांव एक जिला है, वहां से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र के नौडगांव से। महाराष्ट्र के नौडगांव एक जिला है, वहां से ये बिलोंग करती हैं। कौन? प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर हम इनका ड्यूरेशन देखें कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो थी जब निर्वाचित हुई थी, तो वो उनका टाइम इंटरवल क्या था? तो वो उनका टाइम इंटरवल था 25 जुलाई को ये निर्वाचित, 25 जुलाई 2007 को ये निर्वाचित हुई थी। और 25 जुलाई से पूर्ण रूप से 5 साल इन्होंने कार्यकाल करा। 25 जुलाई 2012 तक अपने पद पर लगातार बनी रही प्रतिभा पाटिल। 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक बनी रही। एक रोचक तथ्य और भी अगर हम देखें इसमें, तो हम ये देखते हैं कि प्रतिभा पाटिल के ठीक पहले जो 5 साल के लिए संविधान पद पर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर जो निर्वाचित हुए थे, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। यानी अगर हम प्रतिभा पाटिल यानी 2007 के पहले का ड्यूरेशन देखें तो वहां पर राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में। और प्रतिभा पाटिल के बाद का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी रहे हैं। यानी 2012 के बाद जो 2017 का ड्यूरेशन रहा है, वहां पर 5 साल संवैधानिक राष्ट्रपति के पद पे प्रणब मुखर्जी ने काम किया है। और 2017 के बाद जैसा कि आपको पता है कि 25 जुलाई 2017 में रामनाथ कोविंद जी को निर्वाचित किया गया था। और रामनाथ कोविंद जी जो कि अभी संविधान पद पर, राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। तो ये एक छोटा सा विवरण था आपका राष्ट्रपति के संबंध में कि अभी कौन है, उसकी शक्तियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां समाहित हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहा, और खास तौर पर वुमेन्स प्रेसिडेंट में अगर कोई रहा तो वो कौन रहा, और उसका ओवरव्यू क्या रहा। एक दूसरे संविधान पद की हम बात करेंगे जिसे हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कितनी चर्चाएं हम कर सकते हैं जो पॉसिबल होती है क्वेश्चन में आने से, या उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे बाहर अगर इससे संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक छोटी सी जानकारी आपको और देते हैं, वो छोटी जानकारी आपको यह है कि अनुच्छेद 52 ये कहता है संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में केवल और केवल एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान आपको बताता है। और संविधान का ही अनुच्छेद 53 जो 53 है, वो संविधान का अनुच्छेद 53 ही अनुच्छेद ये कहता है कि जो संघ कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी शक्तियां आपके राष्ट्रपति में समाहित होती हैं। हालांकि भारत देश के लिए अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति का जितना भी कार्यकाल होता है या जितना कामकाज होता है, उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री का कामकाज होता है। और प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति की अपेक्षा बहुत सारी कार्य भूमिकाएं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रेसिडेंट के बारे में हम चर्चा करें तो वो ही प्रथम नागरिक कहलाता है, यानी सर्वोच्च नागरिक देश का वही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।